हाय एवरीवन। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर खुशबू अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेल पैटर्न बॉल्डनेस के बारे में। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस। मेल्स में एक पैटर्न होता है बॉल्डनेस का, उसी के लिए मैं आज आपको बताऊँगी। यह जेनेटिक होता है, इसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहते हैं, मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी कहते हैं। जेनेटिक का मतलब है कि अगर आपकी फैमिली में आपके दादाजी, आपके चाचा जी, आपके पापा, आपके भाई या आपके मामा जी की साइड में किसी को यह हेयर फॉल है तो यह आपको भी हो सकता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण है एक DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। इस तरह के हेयर फॉल में, मेल पैटर्न बॉल्डनेस में, हमारे स्कैल्प के कुछ एरियाज के हेयर उस DHT हार्मोन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव होने का मतलब यह नहीं है कि आपका, अगर आप टेस्ट कराते हो तो आपका DHT एबनॉर्मल आएगा या हाई आएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस एरिया के हेयर DHT हार्मोन के प्रति जेनेटिकली सेंसिटिव हैं, उस एरिया के हेयर धीरे धीरे करके मिनिएचराइज मीन्स पतले होके, बेबी हेयर की तरह होके, फिर टाइम के साथ साथ वो शेड हो जाते हैं और उस एरिया में हमें गंजापन या बॉल्डनेस दिखने लगता है। DHT हार्मोन की सेंसिटिविटी की वजह से ही इस बॉल्डनेस का कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसा आपने सुना कि हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्योर परमानेंट नहीं कर सकते। मेंटेनेंस के लिए अगर आपका हेयर लॉस जेनेटिक है तो आप शुरू से ही अपने हेयर की केयर करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने कुछ विटामिन्स आपको बताए थे, वो आप स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें बायोटिन होता है, एमिनो एसिड टैबलेट्स आती हैं, वो आप लेना शुरू से ही। जैसे ही आपको लगता है कि आपके हेयर शेड हो रहे हैं या थोड़ी सी थिनिंग हो रही है, उसी टाइम आप उसको स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड, फिर आप जब आपको लगता है कि काफ़ी बॉल्डनेस हो गई है, आपकी हेयर लाइन पीछे की तरफ जाने लगी है, तब आपको मिनॉक्सिडिल करके एक सॉल्यूशन आता है। मिनॉक्सिडिल मेल पैटर्न बॉल्डनेस में बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि अगर आप मिनॉक्सिडिल को स्टार्ट करते हो तो आपको इसको हमेशा लगाते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको लगाना बंद कर देते हो तो इसकी वजह से जो आपके हेयर पतले से मोटे हुए थे वो फिर धीरे धीरे करके शेड हो जाएंगे। अब मेल पैटर्न बॉल्डनेस की कुछ स्टेजेस होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। वो मैं पिक्चर स्क्रीन पे शेयर करूँगी तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी आपकी स्टेज है और आपको क्या ट्रीटमेंट की नीड है। मिनॉक्सिडिल के बारे में भी एक कहानी है, वो मैं आपको बताती हूँ। मिनॉक्सिडिल काफ़ी टाइम पहले एक टैबलेट के फॉर्म में ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन फिर इसका साइड इफ़ेक्ट देखा गया कि इसकी वजह से हेयर ग्रो करने लगे। जब यह देखा गया तो फिर इसको सॉल्यूशन फॉर्म में या जेल फॉर्म में इसको फिर हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाने लगा। अब इसको लगाने के कितने दिन के बाद आपको रिजल्ट मिलते हैं? यह क्विक फिक्स की तरह काम नहीं करता। आपको, जब आप इसको लगाना स्टार्ट करते हो, आपको इसको डेली नाइट में बहुत ध्यान से लगाना होता है। जहाँ जहाँ पे आपको थिनिंग बॉल्डनेस हो रही है वहाँ पे आपको मिनॉक्सिडिल को लगाना है और थोड़ी सी ड्रॉप्स या थोड़ा सा अमाउंट में लेके लगाना होता है। आपको ध्यान रखना है कि आपके फेस पे नहीं आए, क्योंकि अगर ये फेस पे आता है तो फेस पे भी अनवांटेड हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसको डेली लगाना है, डेली नाइट में या डे में, जैसे भी आपको सूटेबल हो वैसे लगा के फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप वॉश कर सकते हो। इसको लगाने के कम से कम 4 मंथ्स के बाद आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है। बिफोर 3-4 मंथ्स कोई रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। इसका साइड इफेक्ट भी कुछ होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। साइड इफेक्ट में जनरली जहाँ जहाँ पे हम इसको लगाते हैं वहाँ पे ड्राइनेस, फ्लेक्स, डैंड्रफ जैसी ड्राइनेस होके इचिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों को इससे इरिटेशन होती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव कुछ देख सकते हैं।
सेकंड ट्रीटमेंट में आता है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आप सभी ने सुना होगा, काफ़ी सक्सेसफुल है। और जैसे आपकी हेयर लाइन रिसीड हो गई है तो हेयर ट्रांसप्लांट में पीछे वाले डोनर एरिया से हेयर लेके फिर यहाँ हेयर लाइन के लिए अगर आप करा रहे हो तो हेयर लाइन में उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। कुछ लोगों का क्राउन एरिया खाली हो जाता है तो इस एरिया में हेयर को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट आप करा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी अपने हेयर को आपको मिनॉक्सिडिल वगैरह लगा के वाइटामिन लेके मेंटेन करके रहना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन में आता है हेयर प्रोसीजर्स। किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके आप हेयर प्रोसीजर्स कराना स्टार्ट कर सकते हो। हेयर प्रोसीजर्स में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी में आपका ब्लड लेके उसमें से प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको कुछ वाइटामिन्स के साथ इंजेक्ट किया जाता है। अदर प्रोसीजर इज हेयर मीजोथेरेपी। मीजोथेरेपी में हेयर वाइटामिन्स का एक कॉकटेल बना के उसको सुपरफिशियली स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। थर्ड इज डर्मारोलर थेरेपी। डर्मारोलर थेरेपी में एक रोल होता है जिसमें फाइन नीडल्स होती हैं, उनको फिर मेडिसिन्स लगा के फिर डर्मारोलर को मूव करा के उन मेडिसिन्स को स्कैल्प में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो अगर आप सब कुछ अच्छी लगन से करते हैं तभी आपके हेयर मेंटेन रह सकते हैं। सब कुछ में आपको हेयर वाइटामिन्स लेना है। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद आप मिनॉक्सिडिल स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में आप हेयर प्रोसीजर्स, हेयर पीआरपी एंड हेयर मीजोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट में अगर आपको लगता है कि अभी मुझे ट्रांसप्लांट की नीड हो रही है तो फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं। यह सब करते हुए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस का कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट क्योर नहीं होता, क्योंकि इसमें जो आपके हेयर हैं वो डीएचटी के प्रति जेनेटिकली पे आप ध्यान दीजिएगा, जेनेटिकली सेंसिटिव हैं। तो उस जेनेटिकली सेंसिटिविटी को हम खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके जीन्स में है, लेकिन हम अपने हेयर को ट्रीटमेंट्स के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको अब ये बात समझ आ गई होगी कि अगर आपकी फैमिली में या किसी को हेयर फॉल इस टाइप का है, बॉल्डनेस है, तो आप शुरू से ही अपने बालों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिएगा। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।